भाजपा सांसद बीजेपी एमपी रमेश पिधोरी द्वारा गुरुवार शाम को की गई इस्लामोफोबिक टिप्पणी और अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल के बाद से घृणा, आक्रोश और व्यापक निंदा हुई है। कम से कम चार विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र लिखकर सांसद के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। इनमें कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस शामिल है। ये तीनों विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिनकी लोकसभा में सबसे अधिक जीते हुए सांसद हैं। अब आइए फ्रेंड जानते हैं रमेश पिधोरी साहब हैं कौन। देखिए, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उन्हें मालूम नहीं रमेश पिधोरी साहब कौन है, लेकिन इसके पहले कि मैं रमेश पिधोरी जी के बारे में कुछ अहम जानकारी दूं, पहले आइए ये जानते हैं कि कौन कौन से असंसदीय शब्द हैं जिनका संसद में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इस वीडियो में ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि रमेश पिधोरी के कौन कौन से बयान अब तक के विवादों में रहे हैं, और फिर ये जानेंगे कि पिधोरी के अमर्यादित शब्द के कारण क्या इन पर किसी अदालत में कोई कार्रवाई हो सकती है, जानेंगे। हाय, दिस इज आशीष शरण एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, आइए पहले जानते हैं कौन कौन से अमर्यादित शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी सांसद संसद की कार्यवाही के समय नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। देखिए फ्रेंड, लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी असंसदीय शब्दों की सूची 13 जुलाई 2022 को जारी की है। इसके मुताबिक हिंदी के नए असंसदीय शब्द ये हैं: शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, जुमला जीवी, अनार्किस्ट, गद्दार, गिरगिट, ठग, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बॉब कट, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संविधानहीन, बहरी सरकार, उल्टा चोर, कोतवाल कुर्नाटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछड़ा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, टड़ीपार, तलवे चाटना, तानाशाह और दादागिरी। अंग्रेजी के नए असंसदीय शब्द: ब्लडशेड, ब्लडी, बिट्रेड, अशेम्ड, अब्यूज्ड, चीटेड, चमचा, चमचागिरी, चेलाज, चैल्डिशनेस, करप्ट, कवर्ड, क्रिमिनल, क्रोकोडाइल टीयर्स, डिस्ग्रेस, डंकीज, ड्रामा, आईवॉश, फज, होलीगनिज्म, हाइपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट, मिसलीड, लाई एंड अनट्रू। अब फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश पिधोरी साहब के अब तक के वो बयान जो काफी सुर्खियों में रहे। 2015 में कुछ महिला सांसद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पास पिधोरी के खिलाफ शिकायत लेकर गए थे। इनमें कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस सांसद अर्पिता घोष और सीपीआईएम सांसद पीके श्रीमती टीचर शामिल थे। सभी ने पिधोरी पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। 2017 में क्या हुआ था? देखिए, मथुरा की एक रैली में पिधोरी साहब ने कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे जहां शादी के बाद 5 से 7 महीने में पोता पोती हो जाते हैं। भारतीय संस्कार में ऐसा नहीं होता। दरअसल कांग्रेस बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रही थी। इसके जवाब में पिधोरी साहब ने यह बयान दिया था। 2019 में क्या हुआ था? पिधोरी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पोल पैनल को इसके खिलाफ शिकायत की थी। तब पिधोरी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था। 2022 में क्या हुआ था? 2022 में सांसद के पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स एक स्कूल की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पेरेंट्स ने बताया कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस भी ज़्यादा ली जा रही है। पिधोरी पर आरोप लगा कि इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्होंने कहा कि समस्या है तो बच्चा पैदा ही क्यों करते हो। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 2023 में उनके विवादित बयान क्या थे? देखिए, अगस्त में बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाने पर पिधोरी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बौना दुर्योधन का इस्तेमाल किया था। अब फ्रेंड्स, एक नजर सांसद साहब के जीवनी पर। दिल्ली के तुगलकाबाद में जन्मे रमेश पिधोरी साहब की परवरिश और पढ़ाई लिखाई इसी शहर में हुई। 80 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स
के जरिए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद वे संगठन की राजनीति के रास्ते साल 2003 में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। अभी वे दक्षिण दिल्ली यानी साउथ दिल्ली, जो दिल्ली का एलिट हिस्सा माना जाता है, से बीजेपी के सांसद हैं। पहले ये छात्र नेता के तौर पर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम किए। यह कानून की पढ़ाई भी कर चुके हैं और सन 1993 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2003 से 2008 तक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। 2003-2014 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 और 2019 में लोकसभा सांसद बने। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि उनके ऊपर किसी अदालत में कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 105(2) कहता है कि संसद में कही किसी भी बात के लिए सांसद कोर्ट के प्रति यानी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं, मतलब सदन में कही गई बात को कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूरी साहब ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार और बॉक्सिंग चैंपियन बजिंदर सिंह को हराया था। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay tuned to this channel friends for latest news and informative videos. Thank you.